दोस्तों, नॉर्थ कोरिया ने दागे 200 बम। कल ये खबर रखने के बाद कुछ लोग ऐसे बिलबिलाए कि कहां दागे, किस पर दागे, क्यों दागे और हमले का वीडियो नहीं है, फेक न्यूज। तो ये करने वाले लोगों के लिए वीडियो भी जो है नॉर्थ कोरिया ने सर्कुलेट कर दिया है और वो लोग तो ऐसे रिएक्ट करने लगे जैसे उनके घर पे ही नॉर्थ कोरिया ने बम गिरा दिया हो और नदीम ने ये खबर दिखा करके पहले खलबली मचा दी हो। ये तस्वीर कल लगातार सामने आती रही और तमाम लोग नॉर्थ कोरिया के इस हमले को जो है फेकम फेक बताते रहे और अब खुद नॉर्थ कोरिया की तरफ से वीडियो जो है दुनिया के सामने सर्कुलेट कर दिया गया है। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। प्रूफ के साथ पहला वीडियो आप लोगों के सामने रख दिया और अब लोगों का सवाल था कि किस पर दागे और क्यों दागे। दोस्तों, आप लोगों को याद होगा कि हर जगह जो है अमेरिका के कुछ शेर मौजूद हैं। वो शेर उसने यूक्रेन को बताया और रशिया के खिलाफ उकसा करके जंग करवा दी और रशिया कैसे कुत्ते की तरह यूक्रेन को पीट रहा है ये तस्वीर दुनिया के सामने है। और फिर वो शेर उसे दिखाई दिया इजराइल के रूप में, इजराइल को उकसाया और कैसे पलटवार किया और कैसे नरसंहार गाजा के अंदर हो रहा है और उसके बावजूद भी हमास पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा। अलग अलग मोर्चे जो हैं वो खुल गए और इजराइल कैसे पिट रहा है हमास से, यमन से और हिजबुल्लाह से। ये तस्वीर दुनिया के सामने है और अब मार्केट में अमेरिका का एक और नया शेर जो है वो सामने आ गया है। वो शेर है साउथ कोरिया, जो नॉर्थ कोरिया को लाल आंखें दिखा रहा था, बड़ी बड़ी धमकी दे रहा था और अमेरिका जो है खुल करके उकसाते हुए ये बताने की कोशिश कर रहा था कि हमसे पंगा मत लेना, हम आपके ऊपर हमला कर देंगे। और अब साउथ कोरिया बलि का बकरा जो है नॉर्थ कोरिया के सामने बनने जा रहा है, जहां अपने एक आइसलैंड को खाली करा करके लोगों को वहां से निकाल करके ये युद्ध अभ्यास जो है वो किया गया और साउथ कोरिया की तरफ से भी पलटवार करके 400 गोले दाग दिए गए। मतलब जब युद्ध अभ्यास में ही इतना बढ़ चढ़ करके अपना बल प्रयोग दिखाया जा रहा है और अब एक तीसरा मोर्चा जो है जंग के खिलाफ खुलने जा रहा है और तीसरा विश्व युद्ध जो है वो दुनिया देखने जा रही है कि कैसे अलग अलग जगह पर युद्ध छिड़ चुका है। जहां आप देखें कि इंटरनेशनल मीडिया के जरिए ये बताया गया कि साउथ कोरिया ने 400 शेल्स दागे हैं नॉर्थन लिमिटेड और ये बताया कि नॉर्थ कोरिया ने इससे पहले 200 दागे तो साउथ कोरिया ने 400 गोले दाग करके ये बताया कि हम भी इस जंग में आपसे पीछे रहने वाले नहीं हैं। और जब ये दागा गया है तो साफ तौर पर ये मैसेज है कि भाई अब नए जंग की शुरुआत जो है वो दुनिया साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच देखने जा रही है, जहां K9 जो टैंक है होवित्जर, जो K9 उनका टैंक है उसका उपयोग नॉर्थ कोरिया द्वारा किया गया और येनप्योंग जो आइसलैंड है उसे पूरी तरीके से खाली करा लिया गया है। युद्ध अभ्यास दोनों के बीच शुरू हो चुका है और आप देख सकते हैं कि कल जो खबर की उसको गोदी मीडिया ने भी साफ तौर पर दिखाया और बताया कि उत्तर कोरिया की साउथ कोरिया पर ताबड़तोड़ बमबारी, एक नया फ्रंट जो है वॉर का खुल चुका है। एक जंग दुनिया जूझ रही है रशिया यूक्रेन की तरफ से और दूसरी जंग जो है वो इजराइल, लेबनान, गाजा, यमन, सीरिया, इराक और ईरान भी अब इसमें शामिल हो चुका है। और अब तीसरा जो है वो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया आपस में भिड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां व्हाइट हाउस ने नॉर्थ कोरिया पर आरोप लगाया था कि रूस ने नॉर्थ कोरिया से भेजी गई मिसाइलों का यूक्रेन के ऊपर इस्तेमाल किया है। जहां अमेरिका जो है इस पूरे फसाद की जड़
देखने को मिल रहा है और साफ तौर पर जो साउथ कोरिया को शेर बना करके पेश किया गया नॉर्थ कोरिया के आगे, और जो साउथ कोरिया और अमेरिका के रिश्ते हैं, यही वजह है कि अब यह जंग छिड़ने जा रही है। और पहले ही धमकी नॉर्थ कोरिया की तरफ से दे दी गई थी। किम जोंग ने साफ तौर पर एडवाइजरी अपनी सेना को दिया था कि युद्ध अभ्यास तेज कीजिए, और अब हम पीछे रहने वाले नहीं हैं। अब अमेरिका का एक और साथी जो है इस जंग में बुरी तरीके से पिटने जा रहा है, क्योंकि रशिया के साथ मिलकर के ये आरोप लगाया अमेरिका द्वारा कि रूस जो है नॉर्थ कोरिया के साथ है और नॉर्थ कोरिया रूस के साथ है। ये तमाम तरीके से आरोप लगाए और कहा कि भैया नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश बन चुका है जो रशिया को हथियार दे रहा है यूक्रेन के खिलाफ, हमास को हथियार दे रहा है इस्राएल के खिलाफ। अब अमेरिका दुनिया भर में अपने हथियार बांटता फिरे तो कोई दिक्कत नहीं, और यही काम नॉर्थ कोरिया की तरफ से कर दिया गया तो खलबली मच गई, जो कि अब यह जंग विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है और दुनिया विश्व युद्ध देखेगी कि किस तरीके से अलग अलग मोर्चे पर युद्ध छिड़ता चला जाएगा। तो वही अमेरिका के विक्टिम्स जो हमास ने अटैक किया था 7 अक्टूबर को, 7 अक्टूबर के हमले के बाद इजराइल ने यह प्लान किया है कि वह नॉर्थ कोरिया के ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट में अमेरिकन विक्टिम के साथ मिलकर के केस करने जा रहा है। और वो ये दिखाना चाह रहा है कि उस दिन जो हमला हुआ उसमें नॉर्थ कोरिया के हथियारों का इस्तेमाल जो है हमास के मुजाहिदीनों द्वारा किया गया। अब ये जो जंग का दायरा है किस तरीके से और खूंखार खतरनाक होता जाएगा, हर एक अपडेट आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।